हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपको लेके क्या फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब आपसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी आपसे मैच करती है। दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने ही लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, ओके, किंग ऑफ फायर का कार्ड है, एरिस लियो सजिटेरियस एंड द टावर। ओके, सो आपके जो पर्सन हैं गाइज, इनके लाइफ में ना ऐसा समझो, ऐसा तूफान आ रखा है जहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जब एक तूफान आता है तो हमारे अच्छे खासे घर को ऐसा करके चला जाता है जैसे पता नहीं कितने सालों से ये बंद पड़ा था। ठीक है, धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या। वैसे ही इनकी लाइफ में तूफान आ रखा है। हर चीज़ बिखरी हुई है। इनके इमोशंस देख लीजिए, चाहे इनका फाइनेंस देख लीजिए, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें इनकी लाइफ में वो सब बिखरी हुई है। बट मजाल है कि फेस से पता लग जाए। किंग ऑफ फायर, जिसको शो ऑफ करने का शौक है, जिसकी कोई रेपो है, भाई लोग क्या कहेंगे, जिसको फ़र्क पड़ता है। सो आपके पर्सन वो प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि भाई इनकी लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। इनके जैसी लाइफ तो शायद ही किसी की होगी। लोग सोचते हैं कि काश इसके जैसी लाइफ मेरी हो। बट मैं सीरियसली कहूँ, प्लीज़ ऐसी विश मत करना, क्योंकि इनकी लाइफ जैसे दिख रही है वैसे बिल्कुल नहीं है। हाई प्रीस्टेस विद द मैजिशियन, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है। हे राम जी, यहाँ पे मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जी है, वाओ, बहुत अच्छे। आप सही चल रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हैं, आपने खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। आप इस वक्त इतने पावरफुल हैं, आप बिना बोले अपने पर्सन को ऐसा सबक सिखा रहे हैं। सीरियसली आई मस्ट से कि आप जो हैं समझ चुके हैं पावर मौन रहने की, है ना। आपको समझ में आ गया है कि कभी कभी जवाब बिना बोले भी दे देना चाहिए। अब आप यही कर रहे हैं, आप अपना पूरा फोकस खुद पे कर रहे हैं, आपने पूरी एनर्जी खुद पर लगा रखी है। लेकिन आपके पर्सन कम नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें पहले कार्ड से ही पता लग गया। मतलब दिखा कुछ और रहे हैं, लाइफ में चल कुछ और ही रहा है। सो आपसे हो सकता है बात भी अगर ऐसे कर, मान लीजिए अगर ये आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको कुछ और ही बताएंगे, जबकि लाइफ में कुछ और ही चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। और मैनिपुलेट भी इस सेंस में हो सकता है कि ये आपको कुछ ऐसा शो करें विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन, आपको कुछ ऐसा प्रिटेंड करे जिससे आप इनकी बातों में आ जाओ, आप ही इनिशिएटिव ले लो। मतलब इनको एक्शन नहीं लेना है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एक्शन, बट ये कुछ ऐसा कर सकते हैं गाइस जिससे आप मजबूर हो जाओ कोई एक्शन लेने के लिए। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर अगेन ये इंसान क्या मनोस्थिति अगर मैं बताऊँ, जो इनकी मन की स्थिति है वो तो ठीक है ही नहीं। इनकी मेंटल हेल्थ भी मुझे ठीक नहीं लग रही इस वक्त। गाइस प्लीज़ इनकी स्टोरीज़, इनके डीपी पे मत जाइएगा, इनके स्टेटस पे मत जाइएगा। हर्मिट, डेफिनेटली ये इंसान अकेले पड़ गए हैं इस वक्त। ये जो हैं इनकी लाइफ में जो चीज़ें अभी ख़त्म हो रही है ना, जो जो भी इनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, जो अनएक्सपेक्टेड, जो इनको टावर पे टावर मोमेंट मिल रहे हैं, जो चीज़ें बिखर रही हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वो ये रीज़न है मेजर रियलाइजेशन। यूनिवर्स इनको कुछ रियलाइज़ करवा रही हैं। इनको पता क्या रियलाइज़ हो रहा है? इनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई ट्रूथ देखो, सच देखो, सच को इग्नोर मत करो। ये इंसान हो सकता है कि लोगों को खुश करने के लिए अब खुद को भूल रहे हैं, या फिर इनके लिए बहुत फेस्ट पर तो जैसे इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही लोग हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। तो इनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि अब तुम्हारी जो चीज़ें लाइफ में बिखर रही हैं, तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, थोड़ा ध्यान दो, समझो इस बात को। तो यूनिवर्स इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन का अगर मैं पर्सपेक्टिव देखूँ आपके टुवर्ड्स, तो इस वक्त देखिए
है तो पॉजिटिव विद द चैरियट। पॉजिटिव इनका एक्शन होगा, जब भी आपकी टूवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे एक्शन पॉजिटिव होगा, लेकिन हो सकता है कि ये कोई रास्ता गलत चूज़ करें। देखिए, समझिए इस बात को, जैसे मान लीजिए इनका इंटेंशन ऐसा है कि इनको आपसे बात करनी है, राइट। इनका एक्शन होगा मे बी डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करने का, फॉर एन एग्जांपल समझते हैं। बट ये क्या है, सीधे मुंह नहीं बोलेंगे। ये हो सकता है इधर उधर आपको मैनिपुलेट करें, या फिर थोड़ा डिप्लोमेटिक नेचर इनका हो सकता है। सो ऐसी बातें ही आपसे करेंगी, कहीं न कहीं आपको खुद को गुस्सा आएगा, मतलब जो बात डायरेक्ट बोलनी है, वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्या? मतलब इस बात को इतना घुमा-फिरा के बोलने की क्या ज़रूरत थी? तो ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे लाइफ़ को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, लाइफ़ बैलेंस में बिल्कुल नहीं है विद चैरियट एंड टेम्परेंस। लाइफ़ को बस बैलेंस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इनका भी जो पारा है वो हाई हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं खुद के गुस्से पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये कमिटमेंट बताता है गाइस। ये एक स्ट्रॉन्ग, एक कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑफर है, ऑफर को बताता है। बट ये ऑफर आपको मिलेगा कब? जब इनकी लाइफ में आया हुआ तूफान शांत होगा, और जब तूफान के चले जाने के बाद जब ये अपने घर की सफाई कर लेंगे, आई मीन जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जब ये शॉर्ट आउट कर लेंगे, तब ये ऑफर आपके टूवर्ड्स लेके आ सकते हैं। नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, कमिटमेंट को हमेशा आप मैरिज से कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो भी आपके टूवर्ड्स ही कमिटमेंट लेके आएंगे इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए। इनको देखिए गाइज, इनका मेन पर्पस है इस कनेक्शन को स्टेबल करना, ठीक है। लवर्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी विद जस्टिस एंड 8 ऑफ वांड्स। ये आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं। लवर्स की एनर्जी है, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ये एक डिवाइन कनेक्शन है। भले ही इनको इन जर्नी के बारे में नहीं पता, लेकिन ये आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील कर पाते हैं। और इनको वो जो रियलाइजेशन मैं आपको बता रही थी कि ट्रुथ को देखो, यूनिवर्स इनको ट्रुथ दिखा रही हैं, और ये ट्रुथ आपसे भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। लोगों का सच भी सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन का सच भी इनको समझ आ रहा है। और हमने रिग्रेट का कार्ड भी देखा था विद 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड जस्टिस आ गया। दैट मीन्स डेफिनेटली इनको रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया। अगेन हर्मिट के एनर्जी विद 5 ऑफ कप्स, ट्वाइस यहाँ पे हर्मिट आए गाइज, ठीक है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो चुकी है इनके साथ। इनके साथ पता है क्या हो रहा है? इनके साथ हो रहा है आज रात स्पेसिफिकली ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो प्रोसेस है उससे गुजरेंगे अभी, ठीक है। और डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो प्रोसेस होता है, उसका एकमात्र जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि एक इंसान को लोगों से डिस्कनेक्ट करके यूनिवर्स कहीं ना कहीं खुद की सोल से कनेक्ट करवा रही हैं। हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के लाइक डिसलाइक से हमें फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हम खुद को नहीं समझ पा रहे हमें क्या चाहिए, हमारी सोल को क्या चाहिए। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो प्रोसेस है वो इसी कारण हमारे साथ होता है। ये प्रोसेस यूनिवर्स हमारे साथ ये जो प्रोसेस करती हैं वो इसलिए करती हैं ताकि हम दुनिया को छोड़ के भाई भाड़ में जाए लोग। मुझे अपनी सोचनी है, मैं क्यों खुश नहीं हूँ, मैं क्यों, मेरा मन करता है रोने का, क्यों। सो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस से आज रात गुजरेंगे, और बहुत डिफ़िकल्ट है गाइस ये प्रोसेस। इतना मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस वक्त इनके साथ कोई भी नहीं है। दिखने में होंगे भाई बहन है, माता पिता हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, सब लोग हैं, बट इन रियलिटी ये अकेले पड़ चुके हैं। इनका साथ देने वाला कोई नहीं, इनको कोई समझने वाला नहीं है। ये लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। कहने को इनका कोई भी अपना नहीं है इस वक्त, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हैं, बट स्टिल एक छोटी सी होप है इनको इस कनेक्शन में कि शायद भविष्य में अगर ये आपको अप्रोच करें तो शायद आप इनको समझेंगे। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करना चाहते हैं आपसे, एक इच्छा है कि आपसे बात करें, आपको समझाएं कि किस पेन से गुजर रहे हैं, बट इनको कौन बताए, हम इस पेन से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। ओके, अभी हम पिकअप आइल रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं एट दिस टाइम ये आपको क्या स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं।
सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, प्लीज़ आप उसे चूज़ करें। देखते हैं एट दिस मोमेंट ये आपको क्या बताना चाहते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, देखते हैं आपकी पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। ओके, डोर टू स्प्रिट का कार्ड है। ये बताता है कि आपके जो पर्सन है इनको यूनिवर्स जो है गाइड कर रही हैं। यूनिवर्स जो है जो एंजल्स हैं, जो स्पिरिट गाइड हैं इनकी, ये कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रही हैं, इनको बता रही हैं कि आपको कौन से रास्ते चलना है, कौन से रास्ते नहीं चलना है। इनको सच दिखाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि आपके लिए कौन सा पाथ सही है। सो डोंट वरी। जब राह दिखाने वाले, जब मार्गदर्शन करने वाले हमारे यूनिवर्स हैं, तो भला ही होगा, आगे चल के सही रास्ता ही पकड़ने वाले हैं। सो डोंट वरी। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आपके पर्सन आपको एट दिस टाइम बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। सो बहुत जल्द ही ये आपके साथ यूनियन में आएंगे और ये आपके साथ कुछ मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। कोई एक जैसे कोई टाइम को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अपकमिंग फ्यूचर में अगर आपका कोई बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी कुछ ऐसा है, तो ये उसको आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एरिस या सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो यहाँ पे स्ट्रांगली कोई हो सकता है। लिब्रा यहाँ पे स्ट्रांगली कोई हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ऑल्सो। ओके, यू इंस्पायर मी टू बी अ बेटर पर्सन। आप हमेशा इनको इंस्पायर करते हैं टू बी अ बेटर पर्सन। कहीं ना कहीं ये इंस्पायर हो जाते हैं आपको देख के। इनका मन करता है, जब भी आपको देखते हैं तो इनका मन करता है कि मुझे भी सुधरना है ठीक है। आई कांट लेट गो ऑफ यू। ये आपको नहीं जाने दे सकते अपनी लाइफ से, क्योंकि भाई लवर्स का कार्ड आया था, आप इनके ट्रू लव है, ऐसे कैसे जाने देंगे आपको। नहीं, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। बस इनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड करके रखते हैं, आपको वहम की दुनिया में रखते हैं। आई विश आई हैड मोर टाइम, या फिर यूँ कह लीजिए खुद वहम में जी रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, और तो क्या। काश इनके पास और टाइम होता। आई प्रिटेंडेड नॉट टू लव यू बट आई डिड एंड आई स्टिल डू, एज आई सेड विद किंग ऑफ वंस। इन्होंने हमेशा ऐसा प्रिटेंड किया है कि इनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बट इन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया है। इनको प्यार कल भी था, आज भी है। आई एम फीलिंग स्टक राइट नाउ विद हर्मिट। ये इस वक्त स्टक है, ये उस सिचुएशन में स्टक है, निकल नहीं पा रहे हैं, बट यूनिवर्स इनको निकलना ही बस समझा रहे हैं कि कैसे निकलना है। ओके, वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ओके, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपसे मूव ऑन कर जाए। इन्होंने पास्ट में कोशिश की है लेकिन ये नहीं कर पाए आपसे मूव ऑन। ऐसे कैसे करेंगे भाई, यूनिवर्स आपको मिलाने वाली हैं, तो ऐसे कैसे आप निकल जाओगे इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ लेके आई हैं, तो आपका कोई भी राइट नहीं है कि आप निकल जाएं। लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। आपके बिना इनकी लाइफ जो है वो अधूरी है, अधूरापन इनको फील हो भी रहा है आपके बिना। एज आई सेड, लोग साथ नहीं है, बट इनको आपका साथ चाहिए। आप नहीं हैं तो इनकी लाइफ अधूरी ही है। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता ना चला कि मैं तेनू प्यार करदा, कि दिल तेनू प्यार करदा है, तो आपको कैसे पता नहीं चला। अब चल गया ना। खैरियत पूछो, सही आपसे बोल रहे हैं कि खैरियत पूछ लो मेरी भी, तुम्हें नहीं पता मेरी क्या हालत है। कोई बात नहीं मेरे व्यूवर्स, मैंने आपको बता दिया इनकी क्या हालत है। अभी ये आप पर है टोटली, इट्स अप टू यू कि आप इनको इनकी खैरियत पूछते हैं या फिर इनको अपने हाल पे छोड़ते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। शार्क का कार्ड आया है, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है, आपके पर्सन का डार्क नाइट ऑफ द सोल का प्रोसेस चल रहा है, और यूनिवर्स का जब इंटरवेंशन चल रहा होता है किसी भी कनेक्शन में, या यूनिवर्स जब किसी की अवेकनिंग करवा रही होती हैं, तो यूनिवर्स चाहती हैं कि कोई इंटरफेरेंस ना करे। सो वो आपसे भी उम्मीद रखती हैं कि आप बीच में टांग ना अड़ाएं। ठीक है, यूनिवर्स इनको जो करवा रही हैं इनके साथ होने दीजिए, आपको स्पेस लेना है, आपको कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना है अपने पर्सन की लाइफ में। चलने दीजिए जो हो रहा है, ये होना ज़रूरी है।
ओके। और शार्क का कार्ड लिटरली मुझे ये भी बता रहा है, जैसे हो सकता है कुछ लोग हैं जो हिंदी वाले मीन बनते हैं आपके सामने, हिंदी वर्ड वाला मीन बनते हैं, बट वो होते इंग्लिश वाले मीन हैं। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ थोड़ी दूरी बनाए रखें। अगेन कार्ड आ गया थ्रोन का, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। भाई समझो खुद की वर्थ। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं अब आपको, मैं हमेशा समझाती हूँ, आप में जो पोटेंशियल है वो एंडलेस है। हो सकता है समटाइम्स आपको लगता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, बट आपको खुद की पावर का नहीं पता है। जो भी काम आपके जहन में है उसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यूनिवर्स ने अगर ये थॉट आपके माइंड में दिया है किसी काम को करने का, तो यूनिवर्स को पता है कि ये काम इससे से होगा। सो प्लीज़, एंड बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज क्लिक हो रहा है विद शार्क कार्ड से। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिनकी आदत है रोना रोने की लोगों के सामने, सो प्लीज़ स्टॉप टू वॉश योर डर्टी लिनन इन फ्रंट ऑफ पीपल बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। आप अपना दुखड़ा लोगों के सामने रोते हो, इससे अच्छा है अपने यूनिवर्स से कहिए, ताकि वो कम से कम हीलिंग तो देंगे आपको और आपकी प्रेयर भी सुनी जाएगी। ठीक है, लोगों के सामने रोना रोते हो, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, और कहीं ना कहीं सब लोग आप जैसे नहीं होते, प्योर हार्टेड नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जिनको बस इंटरेस्ट आ रहा होता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आपकी बातें सुन रहे होते हैं। सो शार्क का कार्ड क्लियरली ये बता रहा है कुछ लोग हैं आपके आसपास जो बहुत ही शार्क जैसे हैं, जो कभी भी आपको बाइट कर सकते हैं। सो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो। सो ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर ही रहें, जितना हो सके यूनिवर्स से कनेक्टेड रहें, जितना हो सके खुद से कनेक्टेड रहें। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।